वंदे मातरम। आज हम देखेंगे जैन धर्म। हम पिछले वीडियो में देखे थे मानव की विकास से लेकर बौद्ध धर्म तक हम क्रम वाइज आ चुके हैं। हम उसमें खासकर जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद का अध्ययन किया था, उसमें राजनीतिक विस्तार को दिखाए थे। 16 महाजनपद किस तरह बने, लेकिन इस 16 महाजनपद के साथ साथ आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी विकास हुआ था। धार्मिक क्षेत्रों में हम ऑलरेडी बौद्ध धर्म के बारे में बता चुके हैं। इसके साथ शैव धर्म, हिंदू धर्म और भी कई धर्म उस समय हुए, लेकिन ये जैन धर्म जो आप देख रहे हैं, इनका उस समय ज़्यादा ही धार्मिक क्षेत्रों में योगदान था और ये लगभग पूरे देश में जा चुकी थी। तो हम आज इसको देखते हैं। एक चीज इसमें है कि जैन धर्म में जो बोलता है वास्तविक संस्थापक हम महावीर को मानते हैं, वैसे जैन धर्म के संस्थापक तो हम जानते हैं ऋषभदेव को, उसको देखेंगे। अभी हम देखते हैं ये महावीर जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इनका बचपन का नाम वर्धमान था और इसकी माता जो थी तिरसला थी। तिरसला राजा चेतक की बहन थी। चेतक कौन है? एक समय चेतक का नाम आते ही याद आ जाता है महाराणा प्रताप का घोड़े का भी नाम चेतक था, लेकिन ये चेतक जो है कहीं कहीं चेटक भी मिलेगा। ये चेतक की बहन थी जो लिच्छवी गणराज्य कहाँ थे? वैशाली के अंदर एक लिच्छवी गणराज्य थे और यही चेतक की बहन जो है तिरसला इसकी माता थी। और ये चेतक इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है कि चेतक की बेटी जो थी चेलना, उसकी शादी जो है बिंबिसार, हर्यक वंश के जो संस्थापक बिंबिसार थे उनसे हुआ था। एक प्रकार से जोड़ा तो महावीर का जीजा भी हो गए बिंबिसार। चलिए उसको देखेंगे। अब हम देखते हैं सिद्धार्थ। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। आप जब भी इसको पढ़ते हैं बौद्ध धर्म से कंपैरिजन करके पढ़िए तो ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यहाँ इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि ये जो है क्षत्रिय थे और कि वो शाक्य थे और ये जो ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे, इसको देखना है। अब देखिए इनकी पत्नी यशोदा थी। इसकी पत्नी का नाम यशोदा है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। कंपैरिजन करके पढ़ना है। इनका पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी और दामाद जामिल थे, जो प्रथम शिष्य माने जाते हैं जैन धर्म। महावीर के जो प्रथम शिष्य थे जामिल थे। अब आप देखिए ऋषभदेव। ऋषभदेव को हम जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक के रूप में, और ऋषभदेव इसलिए थोड़ा प्रसिद्ध है कि इनके जो है 98 पुत्र थे, 98 पुत्र थे इनको ऋषभदेव को, जिनमें जो 2 पुत्र थे बहुत ही यशस्वी, और इसका जो है नाम पूरे भारत में जाना जाता है, क्योंकि ये भरत है पहला पुत्र और इसी के नाम से भारत रखा गया। ऐसा पुराणों और उपनिषदों में मिलता है कि भरत जो जैसे भारत नाम पड़ा, ये ऋषभदेव के ही पुत्र थे। ऋषभदेव को आदिनाथ की भी उपाधि दी गई है, ये भी याद कीजिए, आदिनाथ ऋषभदेव को कहा जाता है। दूसरा पुत्र बाहुबली। ये बाहुबली जो आप पढ़ते हैं कि गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक श्रवण बेलगोला में है, वो जो है बाहुबली का मूर्ति है, वहाँ लगभग 58 फीट की मूर्ति है, ये भी आता है। इसको बनाने वाले थे चामुंड राय। ये भी क्वेश्चन आता है कि बाहुबली का मूर्ति कहाँ है। ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जैन गुरु थे और ये जो है चामुंड राय ने बनाया था, इसको आप देखेंगे। चलिए, और ऋषभदेव जो है उसमें आप टोटल 24 तीर्थकर है। जो 24 तीर्थकर हुए उसमें हम टोटल नहीं, कम से कम 4 तीर्थकर तो जरूर हमको जानना चाहिए, प्रथम और द्वितीय, लास्ट में 23, 24, 23वां और 24वां। इसलिए कि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, इसके साथ इनका प्रतीक भी आता है। तो ऋषभदेव को सांड, इसका प्रतीक जो चिन्ह है सांड, ये याद रखना है। और दूसरा आदिनाथ थे, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। और ये 23वां जो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन आपको पता होगा महाभारत में कर्ण का सहयोग दिया था अश्वसेन, और उसी का पुत्र थे पार्श्वनाथ। इनको जो है सम्मेद शिखर पर इनको केवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्मेद शिखर पे ये प्रश्न आता है कि पार्श्वनाथ को कहाँ
जो है ज्ञान की प्राप्ति, केवल्य की प्राप्ति हुआ समेध शिखर पे। और 24वां तो आप जानते हैं। और ये पार्श्वनाथ जो है इसको सांप का प्रतीक है पार्श्वनाथ। और लास्ट महावीर जो है 24वें तीर्थंकर, उसका जो है सिंह प्रतीक है। ये चारों आप याद रखिए प्रतीक। और वैसे प्रतीक सबका है, लेकिन 4 प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रश्न में आएंगे। अब देखिए इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था। आप उससे भी कंपैरिजन कीजिए गौतम बुद्ध से। 563 बीसी में उनका हुआ था, इनका 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। इसका जन्म पूछता है कुंडग्राम वैशाली में। अब देखिए गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किए थे और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में। लेकिन जब ये गृह त्याग किए तो ये यति कहलाए, और वो जो गृह त्याग किए थे उनको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। अब ये यति कहलाए जब गृह त्याग किए, लेकिन ये गृह त्याग करने के बाद ये जंगलों में जो है नग्न अवस्था में ये योग करते थे। और इसका ये था कि ध्यान मुद्रा में भी ये चलते थे। ध्यान मुद्रा में कभी कभी जंगलों से होते हुए कोई गांव वगैरह चल जाते थे, तो वहां के गांव वाले सोचते थे कौन है पागल, बहुत जो है इनको लाठी डंडे से इनको बहुत मारते भी थे। बहुत दुख दर्द सह के ये जो है इतने बड़े भगवान के रूप में अवतरित हुए। तो यही ध्यान में घूमते थे। ये जब आप जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा बताया जाता है कि वो जब ध्यान में घूमते थे तो लोग सोचते थे ये कौन है पता नहीं। तो बहुत कष्ट सह के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्ष बाद ऋजुपालिका नदी, गौतम बुद्ध में हम जानते हैं निरंजना नदी, उससे कंपैरिजन करके बहुत इजी से दिमाग में रख लेना है। ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष, उनका था पीपल वृक्ष। और ये जब ज्ञान प्राप्ति हुआ जिन कहलाए। जिन का मतलब होता है कि तप करने के बाद ज्ञान की प्राप्त कर लेना। ये जिन से जो है जैन बना है। जो आप देखते हैं कि 24 तीर्थकर हुए वो सब जिन प्राप्त किए, यही जिन से जैन धर्म बना है। चलिए अगला देखिए जैन साहित्य का नाम ही आगम रखा गया। अगर पूछता है कंपटीशन में जैन साहित्य क्या थे तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। इसमें त्रिरत्न, उसमें भी त्रिरत्न थे, बुद्ध संघ धम्म। इसमें है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, इसको याद रखना है। अब देखिए इसमें प्रमुख ग्रंथ जो है कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, भद्रबाहु ने लिखा था उनको। और इसमें जीवनी है, सभी तीर्थकरों का जीवनी जो है इस कल्प सूत्र में वर्णित है। तो अगर आता है कल्प सूत्र में क्या है तो तीर्थकरों की जीवनी। चलिए अगला देखते हैं उपदेश। तो महात्मा बुद्ध में उपदेश तो बार बार कंपटीशन में आ जाता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ जो ऋषि पत्तनम उसका नाम है, हम बताए थे। इसमें जो है वो पाली भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध, और ये दिया है प्राकृत भाषा में। इसको याद रखना है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए, प्राकृत भाषा में। और प्रथम उपदेश दिए थे पावापुरी में। पावापुरी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि ये जो है जैन संघ भी यहाँ पावापुरी में जैन संघ का निर्माण किए थे महावीर ने। अगला देखिए शिष्य, हम बताए थे शिष्य, पहला शिष्य जो थे जामिल थे दामाद, जो अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, पहला शिष्य। और प्रथम जैन भिक्षुनी पूछता है कौन थे, चंपा, दधिवाहन की पुत्री, राजा दधिवाहन की पुत्री थी चंपा। लेकिन आपको कहीं कहीं ये चंदना मिल जाएगा। चंदना जो है उस समय जैन भिक्षुनी जो थी, भिक्षुनी का संघ, उसका प्रधान बनाया गया था चंदना को। जो हम बताए कि पावापुरी में जैन संघ का स्थापना किया गया था, वहां जो भिक्षुनी संघ का प्रधान था वो चंदना था, इसको याद रखना है। अब देखिए जैन जो है, जैन धर्म प्रभावित है सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन हम पढ़े हैं, दर्शन योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन। उसी में ये सांख्य दर्शन जो है कपिल, ये सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, ये भी कंपटीशन में आता है। और इससे जैन जो धर्म वाले थे वो प्रभावित थे, इसको याद रखना है। अब देखिए ये जैन संघ की स्थापना आपको अभी बताए, महावीर ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना किया था।
मृत्यु जो है 468 BC में 72 वर्ष की अवस्था में पापुर, उसको भी देखना है। गौतम बुद्ध 483 में कुशीनगर में मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में। दोनों को कंपैरिजन करके याद कीजिए, तुरंत याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम जैन संगति। उसमें 4 बौद्ध संगति हुई थी, इसमें 2 जैन संगति हुआ है। बहुत इजी से याद रखना। इसमें 322 देखिए 322 BC में पहला जैन संगति हुआ है पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासक थे और उसका स्थूल भद्र जो थे उस समय उनका अध्यक्षकर्ता थे। तो इससे प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट आते हैं कि जब प्रथम जैन संगति हुआ तो इसके होने के बाद ये भद्रबाहु जो थे अपने शिष्यों को लेके कर्नाटक चले गए। ऐसा प्रश्न आता है कि दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार करने का श्रेय किसको है? यही भद्रबाहु को। ये क्या किए, अपने कुछ शिष्यों को लेके चल गए कर्नाटक। क्यों गए? क्योंकि उस समय अकाल आ गया था, बहुत अकाल आ गया था, तो इसलिए ये दक्षिण भारत चल गए थे अपने शिष्यों को। जब वहां से लौटे तो उनको जो है स्थूल भद्र के शिष्य से मतभेद हो गया। क्योंकि ये जो थे भद्रबाहु ये दिगंबर प्रवृत्ति के थे, नग्न अवस्था में अपना पूजा ध्यान करते थे। और श्वेतांबर जो भद्रबाहु स्थूल भद्र के शिष्य थे श्वेत कपड़ा में। तो ये उस समय 2 विभाजन हो जाता है प्रथम जैन संगति के बाद। अगर आपको प्रश्न आता है कि जैन विभाजन जो 2 भागों में हुआ वो कब हुआ, तो प्रथम जैन संगति के बाद। यानी ये श्वेतांबर बन गए स्थूल भद्र के शिष्य और श्वेत कपट वस्त्र पहनते थे। ये श्वेतांबर श्वेत वस्त्र इजी रहेगा। दिगंबर जो है भद्रबाहु के थे, नग्न अवस्था में ध्यान करते थे। ये दोनों याद रखना है, 2 भाग में बट गया। अब देखिए दूसरा जो है 512 ईस्वी में भल्लवी गुजरात में हुआ था जैन संगति, दूसरा जैन संगति। और ये जो है क्षमा सरवन इसके अध्यक्षता थे। उस समय शासन नहीं बताए गए, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैन ग्रंथ का लिपिबद्ध द्वितीय जैन संगति में हुआ है। जैन ग्रंथों का लिपिबद्ध, इसको याद रखना है। अब और देखिए कला का, मैंने पिछले वीडियो जो आप बताए थे बौद्ध धर्म का दूसरा वीडियो, उसमें बताया था कला यानी गंधार कला मथुरा कला दोनों का विकास। गंधार कला में पूर्ण रूप से विशुद्ध जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म का चर्चा किया गया है। यानी गंधार कला से बौद्ध का ही मूर्तियां बनाया गया है। ये मथुरा कला का जो है इसमें जैन बौद्ध और हिंदू धर्म तीनों धर्म की मूर्तियां बनाई गई है। लेकिन आपको अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि जैन धर्म पर किसका ज्यादा प्रभाव है, तो आंसर बेहिचक मथुरा कला मारेंगे। क्योंकि मथुरा कला से तो हम बताए कि जैन धर्म बौद्ध धर्म सब है, लेकिन जैन धर्म पूछा है तो मथुरा कला इसका आंसर होगा। अब देखिए विश्वास इसको कर्मवाद पे था, कर्म करना सबसे बड़ी प्रमुखता बताई इन्होंने। लेकिन अनिश्वरवाद बताए थे हम कल भी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, अनिश्वरवाद यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर नहीं है ऐसा मानते थे। और अनिश्वरवाद दोनों में समानता थी, इसको याद रखना है। अब इसमें शासक का मतलब है कि कौन कौन राजा थे जो जैन धर्म के अनुयायी बने या तो इनके संरक्षक कर्ता बने। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम बहुत फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही देखिए कि ये जो है पहला जैन संगति जो हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, इसको याद रखना है। दूसरा खारवेल क्या थे, ये कलिंग के राजा खारवेल थे। चूंकि अशोक जो है लड़ाई हुआ है कलिंग का, तो कलिंग का राजा खारवेल भी जैन धर्म को मानते थे। तीसरा है चंदेल शासक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार कंपटीशन में आता होगा। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया, चंदेलों ने बनवाया। तो वो खजुराहो के मंदिर में हिंदू धर्म के और जैन धर्म दोनों की मूर्तियां हैं। जैन धर्म की ज्यादा मूर्तियां खजुराहो में है, इसलिए ये चंदेल शासक जो थे इसके संरक्षक करता थे। और चंदेलों का नाम जैन के संबंध में आता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।